गुड मॉर्निंग क्लास 10th इंग्लिश मीडियम साइंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिए थे, वो आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। ठीक है, आपने कॉपी में भी इसको एज इट इज जैसे मैंने समझाया था, मैंने आपको कहा था, नोट में भी लिखा था कि ऑल्सो राइट दिस इन योर फेयर कॉपी ऑल्सो। ठीक है, तो आपने कॉपी में भी लिख लिया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेकेंड रिएक्शन का टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Let's see what happens in this reaction. Okay, first the definition of this reaction is that the reaction in which heat is released along with the formation of the product are called the exothermic reaction. What? ऐसी रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे हीट रिलीज होती है, किसके साथ में, किसी भी प्रोडक्ट के बनने के साथ में। जो भी प्रोडक्ट बनता है, दो रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। बट वहाँ पे क्या हीट ऑल्सो हीट क्या हो रही है, वो रिलीज भी हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो वहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल हियर, द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या हो रही है, बर्न हो रही है। दैट मीन्स कि CH4। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए CH4 इज द नेचुरल गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन इज अ नेचुरल गैस। ठीक, जो कि गैस फॉर्मेशन में होती है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन गैस। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये क्या हो रही है, बर्न हो रही है। कोई भी चीज़ बर्न होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ अगर बर्न होती है वो किसके प्रेजेंट में होती है, द हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर एंड द नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, ऑल्सो रोल्स, ठीक है, फॉर बर्निंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स इन दी एटमोस्फेयर। सो यहाँ पे हम लोग मीथेन गैस ले रहे हैं। ठीक है, इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, वाटर यहाँ पे बन रहा है, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी क्या हो रही है, उसके साथ में रिलीज हो रही है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, डू यू नो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसी का हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि एक्सोथर्मिक में और कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, मतलब और कौन कौन सी एक्टिविटीज या फिर और कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं, ठीक है, विच दैट कम्स अंडर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो नेक्स्ट वन इज, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी होगी एंड आप ऑलरेडी भी जानते होंगे, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। और हम लोग खाना भी खाते हैं, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी होता है, ठीक है, वो दैट ऑल दी कम्स अंडर द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ठीक है, ऑल्सो कम्स अंडर। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने, मैंने कुछ यहाँ पे कुछ डायग्राम, एक ब्रीफ डायग्राम थोड़ा छोटा सा बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, माउथ के थ्रू, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं। खाना कोई भी हो सकता है, इट कैन बी राइस, इट कैन बी ब्रेड, इट कैन बी वट एवर। ठीक है, पोटेटोज भी हो सकते हैं, वो जो भी आप खाते हो, ठीक है, विच वी ईट फ्रॉम दी फूड। ठीक है, हम फूड खाया, ठीक है, हम लोगों ने, तो क्या होता है उसके किसी भी फूड में, स्पेशली राइस और ब्रेड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। पोटेटोज हो गए, ठीक है, राइस हो गए, ब्रेड्स हो गए, ठीक है, जिसमें इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जो हमें जो हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारी बॉडी को, जितने भी हमारी बॉडी इन द सेंस, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, तो उस ऑक्सीजन को क्या होता है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में क्या होता है, वो एनर्जी देता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, वर्कआउट कर पाते हैं। ठीक, सो हम लोग खाना खाते हैं, राइस ब्रेड जो भी खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टिथ के थ्रू हम लोग उसको ब्रोकन डाउन करते हैं। ठीक है, खाना हम लोग खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम वो ब्रोकन डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, हम लोग एक साथ मतलब का खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक है, हम लोग खाएंगे तो खाना जो हमारे एसोफेगस में क्या है, अटक जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ब्रेक डाउन अच्छे से, एटलीस्ट खाने को जो भी हम लोग एक निवाला खाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग बाइट खाते हैं किसी भी कोर की, ठीक है, हमें 32 टाइम्स उसको क्या करना है, हमारे टिप्स के थ्रू क्या होता है, क्या करते हैं, हम लोग चबाते हैं। ठीक है, तो
उससे क्या है, अच्छे से जो खाना जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उससे वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, ठीक है, एक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन डाउन हो जाता है। तो क्या होता है, उसके बाद में वो क्या ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। हमें क्या है कि हमें एनर्जी चाहिए, हमें रहने के लिए, हमें जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। हम लोग जब डाइजेस्ट ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, खाने को खाते हैं, ठीक है, वो ब्रोकन डाउन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। हम लोग ने राइस खाया, पोटैटोस खाया, ब्रेड्स खाए, ठीक है, उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स होते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक डाउन हो जाते हैं और ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं, ठीक है। दैट उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज के फॉर्म में आ गए, ठीक है। ये जो ग्लूकोज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, तो उसके साइड में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको एनर्जी, जो भी सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ये ग्लूकोज उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो सेल्स, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो किससे मिलकर बनी है, सेल्स से मिलकर बनी है, ठीक है, ह्यूमन सेल्स जितने भी होते हैं। तो वहाँ पे हमें एनर्जी मिल जाती है। इस एनर्जी फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या, व्हाट इज रेस्पिरेशन हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो है ये हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे, चैप्टर नंबर 6 में है, ठीक है। अभी आप रिएक्शन देख लीजिए इसकी। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, ठीक है। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और O6 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन आउट करता है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो सेल्स में प्रेजेंट रहती है, हमारे बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके साथ में रिएक्शन होती है ग्लूकोज की, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, वाटर अलग हो जाता है और एनर्जी हमें मिल जाती है, ठीक है। फ्रॉम दैट वी गेट द एनर्जी, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है, जिससे हम लोग हमारा वर्क कर पाते हैं, हम लोग चल पाते हैं, हम लोग जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, रिलीज हो रही थी। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है, रिएक्शन खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देखिए व्हाट सी द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड दी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे भी हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग उसको बोलेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए 2Pb दैट मीन्स लेड, ठीक है, 2PbNO3, ठीक है। तो लीड नाइट्रेट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, दैट मीन्स दी लीड नाइट्रेट। क्या है, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि एक लीड एक धातु होती है। व्हाट इज लीड, इज द मेटल इन द फॉर्म, इट इज द फॉर्म ऑफ मेटल, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाइट रहता है और कलरलेस रहता है, जो कि आपने रेत देखी होगी सॉलिड, ठीक है। कलरलेस मतलब थोड़ा सा कलर रहता है इसके अंदर, ठीक है, ब्राउनिश कलर रहता है इसका, ठीक है, व्हाइट और ब्राउनिश के बीच का कलर होता है। इसका जो यूज होता है लीड नाइट्रेट का, वो एक्चुअली क्या है कि जो मैच बॉक्स जो रहती है, ठीक है, उसकी तीली बनाने के लिए, ठीक है, और एक्सप्लोसिव जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें इसका यूज होता है एक्सप्लोजन करने के लिए, ठीक है। और इसका यूज डाई के लिए, डाई वगैरह बनाने के लिए, फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज जितनी होती है वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है, ये एक पॉइजन्स का फॉर्मेट है, ठीक है, आप इसको खा नहीं सकते हो, ठीक है। अगर कोई खा जाए तो उसके मतलब उसको वोमिटिंग हो जाएगी, हेडेक्स हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी का जो भी इंजेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वहाँ पे वो रुक जाता है, ठीक है। इट इज़ द फॉर्मेशन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए पॉइजन है, ठीक है, हम लोग इसको खा नहीं सकते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर हम लोग खा लेते हैं तो वो बॉडी का जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देगा, जिससे हमें अलग तरह की बीमारियां हो सकती है, ठीक है, बीमारियां हो सकती है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इंसान को पैरालिसिस भी हो सकता है। ये इतना खतरनाक चीज़ है। तो लीड नाइट्रेट यहाँ पे लिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे हीट, ये क्या हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। तो वहाँ पे क्या बना रहा है, लीड ऑक्साइड बना रहा है, लीड ऑक्साइड जो कि
सॉलिड की फॉर्मेशन निकलता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ये दोनों जो गैस होगी वो क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज दी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि इसको डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन दो नाम से जानते हैं, ठीक। नाउ व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव द सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपली क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि ब्रेक डाउन होता है और सिंपली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो क्या करता है, नंबर ऑफ सिंपलर प्रोडक्ट वो हमें देता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल हियर, that is the you have noticed that the green, I don't think so you have not you have noticed, but it is the example I am taking here only. Green color of the ferrous sulfate crystal, ठीक है, has changed and you can also smell the characteristics odor of the burning sulfur, ठीक है। that means कि एक जो हमारा जो फेरस सल्फेट जो होता है वो कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है, वो ग्रीन कलर्स उसका होता है। फेरस सल्फेट का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है FeSO4 × 7H2, क्या होता है, दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर दी फेरस सल्फेट। क्यों, क्योंकि क्या है कि वाटर के साथ में ये क्या हो रहा है, रिएक्ट आउट हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, फेरस सल्फेट इन द सिंपली फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, यहाँ पे वाटर लूज कर देता है। फेरस सल्फेट क्या होता है, वाटर लूज आउट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको हीट आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट आउट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें से जितना भी मॉइस्चर होता है, जो भी जितना भी मॉइस्चर कंटेन होता है किसी भी चीज़ में, तो वो क्या होता है, वाटर या फिर एनर्जी के हीट के फॉर्मेट में क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोग हमने क्या लिया है, 1 लीटर हम लोगों ने वाटर लिया, ठीक है। वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ देखते हैं हम लोग कुछ अमाउंट में जो है जो वाटर होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है, बिकॉज वी आर हीटिंग देयर, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ होती है जहाँ पे भी हम लोग किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें जितना भी मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कुछ अमाउंट में वो क्या होता है, हीट के फॉर्मेशन में वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपराइज, ठीक है, वेपर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या है, फेरस सल्फेट, इट इज द एक्चुअल फॉर्मूला आई एम टेकिंग हियर, ठीक है। सो FeSO4 यहाँ पे इसको हीट करते हैं तो इसमें से क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है, वाटर हट जाता है। तो हमने इसको हीट किया तो हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, फेरिक ऑक्साइड। इसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकल रही है, ठीक है। ये 3 चीज़ें एक सिंगल प्रोडक्ट से बन रही है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी डेफिनेशन के थ्रू कि विच द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव द सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड हम लोगों ने लिया था जो कि जिसमें हाई अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होता है, इसको हम लोग हीट आउट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तो क्या वाटर उसमें से हट रहा है और नंबर ऑफ कंपाउंड यहाँ पे हमें बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमने सिंपल आपको ये बताया है कि फेरस सल्फेट क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें से वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फेरिक ये जो डीकम्पोज हो रहा है, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डीकम्पोजिशन होता है किसके फॉर्म में, फेरस, ठीक है। 3 डीकम्पोज बन रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल लिया था कि आपने कभी देखा होगा, आप हाईवे से निकलते हो कभी भी या फिर आपका डेली अप डाउन अगर होता है कहीं से, तो वहाँ पे अगर कोई जानवर मर जाता है तो वो आप फर्स्ट दिन देखते हो कि वो रहता है, लेकिन 1-2 दिन बाद आप देखते हो तो वो क्या होता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका डीकम्पोज हो जाए, डीकम्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सड़ जाता है। किसी भी चीज़ को सड़ने को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोज होना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अगर सड़ जाते हैं तो उसको हम लोग वहाँ पे मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी देयर, दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। अगर हीट होती है, हीट वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है वो 3 चीज़ों में डीकम्पोज हो रहा है, एक तो फेरिक ऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल वी आल्सो आई एम टेकिंग हियर
वन इज दी, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग, जिसका नेचुरल फॉर्मूला जो, जिसको नेचुरली हम लोग बोलते हैं, नेचुरल नेम जिसका होता है वो होता है लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। यहाँ पे हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और जो कि क्या होता है, यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, इट इज डिकम्पोजिंग हियर, हीट के, यहाँ पे हम लोग इसको हीट आउट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे हमारा बन रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, और इसको हम लोग नेचुरली क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो रही है, हीट में रिलीज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, क्विक लाइम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। वन यूज इज दी, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग, जो सीमेंट प्लांट होता है, ठीक है, वहाँ पे सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक। तो क्या होता है कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसको हम लोगों ने एक और नाम दे रहे हैं, दैट इज ये थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कि जहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वहाँ पे अगर हीटिंग कैरिड आउट हो रही, हम लोग हीट वहाँ पे ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे आपका ये वाला टाइप भी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ने से पहले हम लोग इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज जैसे मैंने लास्ट जो मैंने एंडोथर्मिक में पढ़ाया था आपको, ठीक है, एंडोथर्मिक में ये देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है, एक जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी हम लोग डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिकम्पोजिशन। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो ऑलरेडी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ होती है? जहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पे उसको हम लोग हीट को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग टाइप पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने लास्ट आपको बताया था क्या होता है, एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट इन विच वन रिएक्टेंट डिस्प्लेड, क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो होता है वो क्या है, एक एलिमेंट और एक रिएक्टेंट जो होता है वो डिस्प्लेड होता है और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, ठीक है। मतलब वो क्या होता है, जो रिएक्टेंट जो होते हैं, ठीक है, मतलब जिसका जो रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, ठीक है, जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या होगा, वो रिमूव आउट कर देगा उस जगह से, ठीक है। मतलब जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्शन करने में, तो वो क्या होगा, वो दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, वो दूसरे कंपाउंड से क्या होगा, वो उसको रिमूव आउट कर देगा और खुद एड ऑन हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लीजिए एक ए और एक बी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक सी है। यहाँ पे मान लीजिए एक हम लोग ए ले लेते हैं और यहाँ पे बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो ए बी के साथ में हो जाएगा और सी जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे ए क्या है, मोर रिएक्टिव कंपाउंड है, और बी है और सी है जो है वो लेस रिएक्टिव कंपाउंड है। तो क्या होगा, ये इसमें से यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा और किसी भी लेस रिएक्टिव कंपाउंड को क्या, एलिमेंट को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा या फिर रिमूव कर देगा। ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है और इसमें से क्या हो जाता है, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी सब्सटेंस को क्या कर देता है, वो रिमूव आउट कर देता है। तो एज इट इज़ हमको यहाँ पे भी लेना है। ये तो जस्ट मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या हुआ है, इन विच द वन रिएक्टेंट डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, दैट इज नॉन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि आपने देखा होगा कभी कभार, व्हाई डज द आयरन नील, ठीक है, एक आयरन की नील होती है, ठीक है, becomes brownish in the color, ठीक है, and blue color of copper sulfate solution fades मतलब होता है फीका पड़ना। क्या? फीका पड़ जाना, फीका पड़ जाना मतलब कि यहाँ पे नील जो है, हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि समटाइम्स सा होता है, आयरन नील जो होती है वो ब्राउनिश हो जाती है कलर में, और जो ब्लू कलर होता है वो कॉपर सल्फेट का क्या होता है, वो चेंज आउट हो जाता है,
जो कि फैट्स हो जाता है, मतलब फीका पड़ जाता है। इस तरीके से हमें ये इसकी रिएक्शन देखनी है। तो लेट्स सी टेकिंग हियर ए रिएक्शन। तो आयरन यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, आयरन जो कि सॉलिड फॉर्मेट में रहता है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, जो कि कॉपर और कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इट इज द कंपाउंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दी कॉपर, ठीक है। कॉपर इज द दोनों जो है दोनों एक मेटल होते हैं। कॉपर इज ऑल्सो मेटल एलिमेंट, ठीक है, और आयरन इज ऑल्सो मेटल, ठीक है। तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव कंपाउंड है, और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव कंपाउंड है। तो क्या होगा, आयरन इसको यहाँ से रिमूव आउट करेगा, उसकी पोजीशन उसकी प्लेस से यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, और जो यहाँ पे लेस रिएक्टिव कंपाउंड होगा उसको रिमूव आउट कर देगा और उसके साथ में एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ है, फेरस आयरन यहाँ पे जुड़ गया है सल्फेट के साथ में, SO4 के साथ में, और कॉपर को अलग कर दिया उसने, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयरन क्या हो रहा है, सल्फेट के साथ में क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बना रहा है, और कॉपर अलग से सॉलिड फॉर्मेट में अलग निकल रहा है, ठीक है। दैट इज नॉन एज दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम लोग नए एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसके साथ में, सेम एग्जाम्पल्स लेने हैं, सिंपल कोई भी ऐसा एलिमेंट लेना है, लिक्विड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, या एक्वस सॉल्यूशन हम लोग पूछ सकते हैं, जहाँ पे जिसमें एक लेस रिएक्टिव कंपाउंड होता है और एक उसकी जो रिएक्शन करवाते हैं हम लोग मोर रिएक्टिव कंपाउंड एलिमेंट के साथ में उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो वो क्या होता है, अपनी जो प्लेस होती है वहाँ से डिस्प्लेस आउट हो जाता है, और सेकेंड कंपाउंड में से वो उस लेस रिएक्टिव कंपाउंड एलिमेंट को क्या कर देता है, वो रिमूव आउट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, दो एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिए हैं। यहाँ पे एक तरफ जिंक लिया है और एक लेड लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जिंक लिया है, अगेन आई एम टेकिंग हियर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। जिंक भी एक धातु होती है, ठीक है, मेटल होता है। जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ पे हटा देगा, कॉपर अलग कर दिया उसने, सॉलिड है, और जिंक सल्फेट एक सॉल्यूशन बना लेगा। यहाँ पे लेड देखिए, ये है लेड, Pb को हम लोग बोलते हैं लेड, लेड इज ऑल्सो अ मेटल। कॉपर क्लोराइड एक सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया है, जिस जो कॉपर और क्लोरीन गैस से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड, उसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन रहा है, लेड क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है सॉल्यूशन, और कॉपर को यहाँ पे रिलीज आउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जिंक और लेड जो है वो मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स है, एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। कंपाउंड हम लोग किसको बोलेंगे, जो किन्हीं दो एलिमेंट से मिलके जो बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंपाउंड, एंड सिंगल वन इज द एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या